धर्म तो इंटरनल यूज ओनली है, और संसार संबंधी रिश्ते ये एक्सटर्नल यूज ओनली है। दोनों तरह की दवाएं ग्रस्त को लगाना पड़ती हैं, खाना पड़ती हैं, तभी उसकी गृहस्थी चलती है। लेकिन हो जाता उल्टा, खाने की दवा लगाता है और लगाने की दवा खाता है। गृहस्थी में देख लो आप, धर्म को अंदर ले लेना चाहिए कि मैं धर्मात्मा हूं, मेरा स्वभाव है धर्म, क्षमा, मृदुता, ऋजुता आदि मेरे गुण हैं, ये अंतरंग से बोध हो। ये तो हुआ इंटरनल यूज ओनली। लेकिन होता क्या है, दुकान मेरी है, घर मेरा है, प्रवचन में पहुँचें ना पहुँचें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 8:30 बजे दुकान का शटर तो उठना ही चाहिए। सुबह का ध्यान की प्रशंसा कर रहे थे लोग, करें, लेकिन मुझे ध्यान से क्या लेना देना। मेरे को तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। ये हो रहा है उल्टा। जो अंतरंग में इंटरनल यूज था धर्म ध्यान के प्रति, अंदर धर्म होना चाहिए, और अंदर हो क्या गया, कर्म, दुनियादारी अंदर हो गई और धर्म बाहर से। बस अब बोले 10 धर्म के दिन आए हैं तो क्या करना, थोड़ी देर के लिए सब लोग मंदिर जाते हैं तो अपने को भी जाना पड़ेगा। अपन अमुक मंदिर से जुड़े हैं तो एक साथी अपने को भी बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे कई बार तो लोग ना उपवास भी इसी ढंग से कर लेते हैं। अब उनके परिवार से कोई कर रहे हैं, अब उनके परिवार से भी कोई कर रहे हैं, और उनके कुटुंब में से भी कोई कर रहे हैं, और उनकी बहू ने तो 32 कर लिए। अपने घर से कोई तो होना चाहिए। इस तरह से प्रोत्साहन हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्रोत्साहन के बाद भी अंतरंग में एक दृष्टि आ जाना चाहिए कि सब कर रहे सो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन जैसे सब लोग अपने अंतरंग से जुड़ रहे, मैं भी अपने अंतर्धर्म से जुड़ जाऊं, मैं भी वैसी निर्मलता पाऊं। यानी ऐसा यह क्षमा धर्म है, भीतर से आता है। महावीर स्वामी के जीवन में क्षमा धर्म प्रकट हुआ। कहते हैं चंद कौशिक नाम के भयंकर सर्प ने उसको दंश किया। किसने? एक फोटो देखने को मिलता होगा आप लोगों को कि फोटो रहता है, महावीर स्वामी दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं, फिर फोटो में कोई कोई लोग उसमें झाड़ी बना देते हैं कि, और फिर देख रहे हैं कि नीचे एक बड़ा सारा नाग है और फिर अंगूठे में से दूध निकल रहा है, हैं? इसका मीनिंग है, पूरा इतिहास है। एक लोगों ने निषेध किया, प्रभु माना कि आप महापुरुष हैं, शक्तिशाली हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, सिद्धार्थ के पुत्र हैं, इस रास्ते पर मत जाइए, भयंकर नाग रहता है। और देखते ही लोगों को महावीर स्वामी ने विचार किया, जहां इस तरह के खतरनाक जीव हैं, लोग हैं, उनकी ही कसाई और आक्रामकता ही तो मुझे शांत करना है। उसको जितना क्रोध उगलना है मेरे पर उगलने दो, जितना जहर उगलना है मेरे पर उगलने दो, और एक बार उसका जहर चुक गया कि वो शांत पड़ जाएगा, मैं इसी रास्ते जाऊंगा। लोगों ने कहा क्यों जीवन खतरे में डालते हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस रास्ते पर चल पड़े। सच में जैसा होना था, चंद कौशिक नाम का भयंकर नाग आया और पिछले जन्म का ऋषि, चंद कौशिक सांप का नाम नहीं था, एक ऋषि थे, पिछले जन्म का ऋषि। और ऋषि को ऐसा गुस्सा आया, गुस्सा सिर्फ इस बात पर आया कि शिष्य ने कहा गुरुजी आपके पांव से मेंढक कुचल गया, प्रायश्चित लो। गुरुजी आपके पांव से मेंढकी मर गई, प्रायश्चित लो। गुरुजी ने 1-2 बार अनसुना कर दिया, तीसरी बार आपको भी प्रायश्चित करना चाहिए। गुरुजी को इतना गुस्सा आया कि मेरे चेले और मेरे लिए प्रायश्चित के लिए उपदेश दे रहे, और उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ पड़े। शिष्य तो हट्टा कट्टा और चल कूद के भाग गया, और गुरुजी बूढ़े टूढ़े कमजोर गिर पड़े, पत्थर से टकराया, गुस्से गुस्से में मर गए और सांप बन गए। लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वही गुस्सा निकल रहा था। लेकिन जैसे ही महावीर मुनिराज को दंश किया और उनके पांव से खून की बजाय दूध की धारा निकल गई।
क्षमा की, दया की। बच्चा माँ पर कितना भी गुस्सा करे, लेकिन माँ तो दूध ही छोड़ती है, दूध ही पिलाती है। ऐसी क्षमा अंतरंग से आती है, आत्मज्ञान से आती है। इसलिए ज्ञानी अपन अंतरंग दृष्टि करें। आत्मार्थी सज्जनों, जैन शासन का एक महान ग्रंथ है समय सार, और समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की जो चर्चा है वो यहीं से शुरू हुई। वहां कहा है कि जब तक जीव अपने आत्मा और विकारों को अलग अलग नहीं समझता, तब तक वो क्रोध आदि का त्याग नहीं कर सकता। मुनि ने वस्त्र का त्याग कैसे कर दिया? वस्त्र को अपने से अलग समझा, जाना, माना। केशलौंच कैसे कर दिया? केश भी पर हैं, शरीर ही पर है, केशलौंच कर दिया। विकारों को कैसे छोड़ दिया? विकार भी पर हैं, मेरी प्योरिटी के अंतर्गत वो नहीं है। यानी सोना वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन एक बार दो बार बोल क्या दिया, लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया, और छोड़ा नहीं तो जो पहनते थे उनने आना ही छोड़ दिया। है? अच्छा, तो आप देखो, सोना कच्ची दशा में दो तरह का मैल होता है सोने में, दो तरह का, किट और कालीमा। बराबर बरोबर छे ने? हाँ, किट और कालीमा। किट मतलब उसमें जो मिट्टी मिट्टी टाइप का ऐसा जो भी है जिसे कुछ आसानी से अलग कर सकते हैं, वो किट। और कालीमा, कालीमा मतलब जो उसके अंदर भिदा हुआ है, जो उसमें एक में एक जैसा हो रहा है, वो कालीमा। शुरू के दो चार ताव में किट अलग हो जाता है, लेकिन कालीमा को साफ करने में ऐसे ही कपड़ा है, शरीर है, एक तरह का किट है, और विकार है, वासना है, वो कालीमा है। आ रहा ध्यान में? तो अपन देखें तो कई लोग किट तो उतार लेते हैं, लेकिन कालीमा कई लोगों का तो किट ही नहीं उतरता, कच्चा सोने को असला मान करके बैठे रहते हैं। ऐसे कुछ बेचारे तो सच्चे धर्म को समझ ही नहीं पाते। कालीमा उतरना तो बहुत दूर की बात है। तो किट उतर गया, वस्त्र उतर गया, संपत्ति उतर गई, अब कालीमा उतर रही है। कैसे? जावण वेदि विशेषम तरम तु आदास बाण दौण्णम्पि अन्नानि तावत्सो क्वहादिषु बट्ट दे जीवो क्वहादिषु बट्टं तस्य कम्मस संचयो होदि। समय सार जी की 4 गाथाएं हैं लाइन से। 2 गाथाओं में बताया है कि जब तक वह जीव अपने आत्मा और विकारों को अलग अलग नहीं जान लेता, नहीं मान लेता, तब तक उनको छोड़ने की भी भावना नहीं होती। और जब वो जान लेता है कि कसाय भाव अलग और मेरा चैतन्य तत्व अलग, तो सहज त्याग हो जाता है। जैया मेण जीवेण अपनो, जब इस जीव के द्वारा अपना स्वभाव जाना जाता है और कसायों का स्वभाव जाना जाता है, तो अपने स्वभाव को पकड़ करके यह उसमें लग जाता है और विभावों का त्याग होता है। जीवन में क्षमा आ जाती है। माँ जितना जरूरी है जीवन में, क्या? माँ जितना जरूरी है जीवन में, क्षमा भी उतना ही जरूरी है जीवन में। बिना माँ के जीवन असंस्कारित, निराधार, बेवारिस टाइप की, और बिना क्षमा के भी जीवन इसी टाइप का। तो क्षमा अंतरंग से आना चाहिए। यानी अपने स्वभाव को जानो,
अपने कल्याण का पुरुषार्थ करो। कमल जी पाटनी बता रहे थे अभी, बोले भारत सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तो भाई जीव जंतु कल्याण बोर्ड में तो हम भी आते हैं हम आते कि नहीं तुम्हारे जीव जंतु कल्याण बोर्ड में? अब जीव जंतु कल्याण बोर्ड में अगर उसमें हमारा नंबर लग जाए तो बहुत बढ़िया। जीव जंतु कल्याण बोर्ड, और जीव जंतुओं का कल्याण हो, उनकी सुख सुविधा व्यवस्था बैठे, वो तो ठीक है, लेकिन हम भी एक जीव हैं और हमारा कल्याण हो जाए तो सबसे बढ़िया। यानी जीव जंतुओं का कल्याण हो, इसके लिए सरकार एक बोर्ड बना सकती है, लेकिन जीव जंतुओं का, जीवों का भाव से बेड़ा पार हो, इसके लिए महावीर स्वामी बोर्ड पहले बना के गए। जियो और जीने दो, क्षमा, मृदुता, ऋजुता आदि आत्मधर्म को समझो। ज्ञानी बाहर से नहीं लाना है। कहा ना शुरू में, गुस्सा हम थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, बाद में जो हम रखते हैं वो एक बेवकूफ़ी करके हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं, रहता नहीं है, टिकता नहीं है, वो जाने की कोशिश करता है और हम नहीं क्षमा मांगेंगे। फिर हम संभालते हैं कि नहीं, मन करता है, गुरुजी समझाते कि क्षमा मांग लो, घर वाले कहते हैं कि क्षमा मांग लो, तो मन में भी आता कि मांग लूँ, फिर हम अपने आप को तैयार करते कि नहीं। क्यों? हम तैयार भी होते हैं, लेकिन मन फिर वापस लौटा देता है। और हम ये समझ जाएं, थोड़ी बहुत गुस्सा तो कदाचित मुनि को भी आ सकता है, क्षण भर का संजुलंजन, लेकिन वे गुस्से को अपना स्वरूप कभी नहीं मानते। क्या क्रोध मेरा निजी तत्व है क्या? नहीं है। दूसरे का जाया दूसरे का ही होता है, हमारा नहीं होता है। वैसे ही हमारा क्या है? ज्ञान, चेतना, निर्मलता हमारा धर्म है, और क्रोध आदि विकारी भाव ये नुकसानदायक ही है। गुस्सा तो बागड़ का ही एक पिछले दिनों का प्रसंग सुना कि जमाई जी आए और सास को कहा कि लड़की को विदा कर दो, बराबर। तो सास ने कहा कि देखो आज आप आए हो, अच्छे से रखो, शांति से रखो, और परसों विदा करेंगे। आज क्यों नहीं? बोले आज तो आप आए हो, ठहरना, मेहमान की थोड़ी सेवा करेंगे, कल करो दो। फिर कल बुधवार है, बुधवार को ऐसा गुस्सा बातें इतनी बातें बढ़ गई कि उसने तो सास का सिर फोड़ दिया, और सास ऊपर गई और ये नीचे वाला जेल में गया। इतनी बेवकूफ़ी होती है, ये सच्ची घटना है यहीं की। गुरु महाराज के मुंह से हम जो घटना सुनी थी वो तो पुरानी हो गई। आचार्य महाराज बताते थे कि रामगंज मंडी में ऐसा हुआ कि बाप ने बेटे को डांटा कि कुछ नहीं करता है और तेरे को इतना देते हैं, तू भी यूं कहाँ उड़ा देता है, पता नहीं कैसे दोस्तों की संगति करता है, और पता नहीं मेरा नाम डुबाएगा कि क्या करेगा। और बेटा भी बीच बीच में जवाब देता जाता है। फिर पिता को ना रहा गया, गुस्से में आ गया कि ना होते ही मर जाता तो भला था। उसने कहा तो अभी मर जाऊं क्या? और गुस्से में बाप ने भी बोल दिया कि भाई अभी मरना है तो मर जा। गुस्से में उसने किया क्या कि सामने ही रेल की पटरी थी, और उसी समय रेल का आना हुआ, उसी समय बात का होना हुआ, और जाके वो तो पड़ गया। रेल की गाड़ी, जड़ पहिए किसी का लिहाज थोड़ी करते हैं। 5 सेकंड में फैसला हो गया। अब बाप पछता रहा कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मैंने क्यों बोल दिया। ऐसे होता है। इसलिए अगर थोड़ी सी समझदारी रख ली जाए, हैं? गुस्से में आदमी क्या नहीं बोलता, ये तो कॉमन चीज है। गुस्से में बेटे को भी बोल देता है गधे की औलाद।
हाँ, गधे की औलाद। बेटे को जब कहा पिता ने गुस्से गुस्से में गधे की औलाद, तो बेटा कहता कि पिताजी क्या कह रहे हो, अरे ऐसा बोलते हैं क्या, थोड़ा शांति रखो। और उसने कहा वे सुअर के बच्चे। किस पर पड़ रही गाली, किस पर आ रही गाली? खुद को भी गले आ रहा है, परिवार को भी गले आ रहा, और खुद को ही पता नहीं कि क्या मीनिंग हो रहा। गुस्से गुस्से में तो अर्थ वर्थ कुछ भी पता नहीं पड़ता है, परिणाम भी पता नहीं पड़ता क्या होगा। इसलिए कहते कि सबसे पहले कसाय भाव छोड़ो, क्रोध भाव छोड़ो, और इसको छोड़ करके भी व्यक्ति रुतबे के साथ जी सकता है। स्वाभिमान छोड़ने की कोई मना नहीं की है, सहजता के लिए कोई मना नहीं किया है, शांति के लिए कोई मना नहीं किया है। शांति जैसा बदला दूसरा नहीं हो सकता। देख लो, पारसनाथ शांति रखे रहे और कमठ फुनफुनाता रहा, हमेशा फुनफुनाता रहा, हमेशा भुगतता रहा, मार खाता रहा, नरक जाता रहा, और शांति से मुकाबला करते रहे। परिणाम क्या हुआ? वो तो अरहंत सिद्ध हो गए, और अंततः क्षमा मांगना पड़ी उसको। भगवान क्षमा करना। कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक छंद, एक श्लोक आया है कि अजब गजब बात है भगवान, जब आपने क्रोध को पहले जीत लिया तो फिर कर्म शत्रुओं को कैसे खत्म किया? बराबर प्रश्न है। जब आप गुस्सा नहीं किए और दुश्मन को खत्म कैसे किया फिर आपने? बिना गुस्सा किए तो हैं, दुश्मन को तो तभी खत्म किया जा सकता है जब गुस्सा आए, लेकिन जरूरी नहीं है। शांत रहते रहते धीरे से 370 हटा दो तो भी दुश्मन का कुछ तो समस्या हो ही जाती है। कैसे जीता आपने? तो कहते हैं भगवान, वहीं आचार्य से कहते हैं, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्तास तदा वद कथम किल कर्म चौरा पुलोशक्तिमुत्र यदि वा शिशिरा पिलोपे नीलद्रुमाणि विपिनानि न किम हिमानि। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब ओस गिरती है, जब बर्फ गिरती है, जब मौसम ठंडा होता है, तो एक ऐसी भयंकर ठंड पड़ती है कि फसल के खड़े खड़े बड़े पौधे भी जल करके, बराबर क्या बोलते उसको, तुषार, तुषारपात हो गया, फसलें जल गईं, और अब सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा।